सुबह उठ के मैंने गर्म पानी पिया, विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर डाल के। फिर इसके बाद आधे घंटे बाद हमने चाय बनाया। चाय में मैंने ब्राउन शुगर डाला है और 2 चम्मच के ब्राउन शुगर, क्योंकि 2 कप हम चाय बना रहे हैं तो 2 चम्मच ब्राउन शुगर, अदरक और चाय पत्ती। हमारा चाय तैयार हो गया। फिर हम और वो चाय पियेंगे। फिर इसके बाद हम पनीर बना रहे हैं। तो पनीर के लिए हमने प्याज काटा और कढ़ाई में डाल दिया। फ्राई पैन में प्याज डालने के बाद प्याज को भून लेते हैं। जब हमारा प्याज भून के तैयार हो जाता है तो उसमें डालने के लिए शिमला मिर्च, मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ तो फिर शिमला मिर्च और प्याज भी काट लेते हैं। उसको काटने के बाद चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के बाद हमने मसाले जो तैयार किए थे उसको पनीर डाल के पीस लिया। फिर कढ़ाई और शिमला मिर्च डाल के तेल डाल के सब भून लिया। फिर वो जो मसाले हमने पीसे हुए थे, पनीर डाल के, प्याज और लहसुन अदरक था सब, उसको हमने पीस के फ्राई पैन में डाल दिया। फ्राई पैन में डालने के बाद थोड़ी देर भूनते हैं। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो फिर, क्योंकि प्याज की थोड़ी स्मेल रह जाती है तो अच्छे से भूनने के बाद उसकी चली जाती है। फिर हम उसमें मसाले डालते हैं। 1 चम्मच किचन किंग मसाला हमने डाला है। फिर इसके बाद हम उसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी सी। हल्दी डालने के बाद हमारी सब्ज़ी खौल भी रही है अच्छे से, मसाले हमारे भून गए थे। फिर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच हम उसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमने प्याज में भी नमक डाला था तो इसलिए इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। अगर कम होगा तो ऊपर से ले लेगा आदमी कोई भी नमक। फिर इसमें हमने थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाले, क्योंकि बैलेंस अच्छा रहता है, तीखा और मीठा का तो अच्छा लगता है खाने में। फिर से मसाले हम भून लेते हैं, सब मसाले डाल के। फिर थोड़ी देर मसालों को और पका लेते हैं। जब हमारे मसाले पक जाएंगे अच्छे से तो फिर जो हमने शिमला मिर्च, प्याज और पनीर को भुना था वापस से मसाले में ऐड कर देंगे। फिर थोड़ी देर और उसको पकाएंगे, कम से कम 15-20 मिनट। टेस्ट अच्छे से पनीर में और शिमला मिर्च में आ जाए। लगभग 15-20 मिनट हो चुका है हमारा। अभी हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब हम बाबू के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं। ये रस्से वाली है तो टिफ़िन में देने में इस पे ऊपर से थोड़ा सा कस्तूरी मेथी हमने डाल के बंद कर दिया। और फिर हम भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं। इसमें भी हमने प्याज और शिमला मिर्च डाला। बाबू को भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है तो लंच में आज उसको भिंडी की सब्ज़ी दे रहे हैं हम। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी देंगे। तो भिंडी आज हमने एक अलग तरीके से काटी हुई है। ऐसे क्या है ना कि सुबह के टाइम जब भिंडी ऐसे काटे तो ज़्यादा लिरबिरा नहीं होता है और अच्छे से पक जाता है, पानी ज़्यादा नहीं छोड़ता। फिर हमने इसमें नमक और हल्दी और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला और फिर थोड़ी देर ढक के इसको पका लेते हैं। भिंडी बहुत ताज़ी थी एकदम, तो अच्छे से पक गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा पकाने में। सुबह के टाइम बहुत जल्दी भिंडी मेरी पक गई थी, मुझे टाइम एकदम नहीं लगा। फिर हम रोटी बना के बिट्टू का लंच पैक कर लेते हैं। इधर हम नाश्ते के लिए फिर से बना रहे थे, वो लंच के लिए दाल भी चढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमने मूंग की दाल चढ़ाया। फिर इसके बाद चटनी बना रहे हैं, क्योंकि नाश्ते में हमको चीला बनाना था। और इधर मूंग की दाल भी हम चढ़ा रहे थे। तो दाल को हमने धो के, ये हमारे चीले का बैटर है और चटनी है, और मूंग दाल भी हमने धो लिया था। तो फिर उसमें लहसुन और टमाटर और 1-2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया डाल के फिर थोड़ी हींग भी हमने डाली है। सब डाल के ढक्कन लगा लेते हैं कुकर की, क्योंकि 10 बज चुका था। 10 बजे नाश्ता करते हैं लोग, तो नमक, हल्दी और हींग डाल के हमने कुकर का ढक्कन लगा लिया है। और उधर हम अपना बनाते रह रहे हैं चीला भी। तो चीला भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था तो 10 बज गए थे।
और ये हमने लंच के लिए प्याज और करेले की सब्ज़ी जो कि बिना तेल में बनाते हैं, तो उसमें हल्दी और नमक डाल के हाथों से ऐसे ऐसे खूब अच्छे से मसल लेते हैं, अच्छे से हल्दी और नमक लग जाए। थोड़ी देर के लिए उसको रख देते हैं, 5-10 मिनट में ये पानी छोड़ देगा, तो उसी पानी के सहारे ही सब्ज़ी पकेगा मेरा। तेल मैं नहीं ऐड करूँगी उसमें फ्राई पैन में। तो उसको अच्छे से मसल के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। वो अपना पानी छोड़ेगा जब करेला और प्याज, तो फिर उसी के सहारे मेरी सब्ज़ी पक जाएगी। इधर हमने रख दिया और फिर तब तक 1:30 बज चुके थे लगभग। सब्ज़ी पकते पकते 1:30 बज चुका था और नाश्ता भी हमारा हो गया था। इधर हमने फ्रूट्स मैंने थोड़ा सा खाया, फिर 1:30 बज चुका था सब करते करते, तो लंच का टाइम हो गया। तो जो हमने बनाया वही खा लिया। डेली ब्लॉग में यही आप सब देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।